नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 7 सितंबर 2024 मुताबिक 3 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मैक्स और रोडवेज की बस के दरमियान तसादुम के बाइस हवलनाक हादसा पेश आया है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मैक्स गाड़ी में तकरीबन 30 लोग सफर कर रहे थे। हाथरस में आगरा अलीगढ़ कौमी शाहराह पर वाक़ई गांव मिठाई के करीब जुमे की शाम खौफनाक हादसा पेश आ गया। हादसे में मरने वालों में 4 बच्चे, 4 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीएम और एसपी फौरन मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाथरस रोड हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेश आने वाला सड़क हादसा बहुत तकलीफदेह है। उन लोगों के साथ मेरी गहरी ताज़ियत जिन्होंने अपने कुंबे के अफराद को खो दिया। अल्लाह उनको इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे। इसके साथ मैं हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस में सड़क हादसे का नोटिस लिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी है कि वो जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाएं और उनका मुनासिब इलाज करें। उन्होंने जिला इंतजामिया के अफसरान को मौके पर पहुंचकर इमदादी कामों में तेजी लाने की भी हिदायत दी। राहुल गांधी ने आज उज्जैन और सिद्धार्थनगर में खवातीन के साथ हुई बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पेश आए इस्मतदरी के वाकयात पर मबनी सुर्खी का स्क्रीनशॉट अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि उज्जैन और सिद्धार्थनगर में खवातीन के साथ हुई बर्बरियत इंसानियत पर बदनुमा दाग है। राहुल गांधी ने इस मामले में पुलिस की सुस्त रवि पर तनकीद करते हुए कहा कि खवातीन के खिलाफ लगातार बढ़ते जराइम और पुलिस इंतजामिया का मुतासरा और उसके कुंबे के तई रवैया सिस्टम की बेरहमी का सबूत है और मुल्क के लिए संगीन फिक्र का बाइस भी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की माली बेज़ाब्तगियों के मामले में ECIR दर्ज करने के बाद ईडी ने हावड़ा के सांकराइल और कोलकाता के बेलेघाटा में छापेमारी की। ईडी ने आरजीकर अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी छापा मारा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जेर तबीयत डॉक्टर से बर्बरियत के मामले की तहकीकात सीबीआई कर रही है। तफ्तीश के दायरे में आए साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की हिरासत में हैं। सीबीआई ने अदालत में 10 दिन की तहवील का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने 8 दिन की तहवील को मंजूर किया। सीबीआई के बाद अब ईडी भी इस केस की तफ्तीश में शामिल हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का इनेकाद होने वाला है। इस सिलसिले में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दरमियान एक नई खबर सामने आ रही है कि महाकुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। दरअसल शाही स्नान में लफ्ज शाही को उर्दू करार देते हुए कुछ संतों ने इसे राजसी स्नान नाम देने का मशवरा दिया है। यह मुतालबा मध्य प्रदेश में महाकाल की शाही सवारी से शाही लफ्ज हटाने के बाद उठना शुरू हुआ है। दरअसल महाकाल की शाही सवारी से शाही लफ्ज को हटाने से मुताल्लिक मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव के बयान का संतों ने इस्तेमाल किया है। संतों ने शाही लफ्ज पर एतराज जाहिर करते हुए इसे मजहबी रवायात के खिलाफ करार दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आज गोरखपुर के कंपेयरगंज में 5 हेक्टेयर रकबे पर बनाए गए विल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण के दौर का व्यापार और नज्म ज़ब्त हमें नेक सलूक करने की तरगीब देता है। जहाँ एक तरफ उस दौर में गिद्ध ने दोस्ती के फर्ज को निभाने और खवातीन की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभाई, वहीं दूसरी तरफ गिद्ध की मौजूदा नस्ल इस जमीन को पाक करने का नाकाबिल फरामोश काम कर रही है। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज जहाँ दुनिया, मुल्क और रियासत का पहला विल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कुदरत को बचाना है और उससे वाबस्ता जानवरों के तय भी हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पुलिस इनकाउंटर में मारे गए डकैती के मुजरिम मंगेश यादव के मामले में पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। जिन्हें को जिले में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लेने आए रियासती सदर ने साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के बयान पर भी सख्त हमला किया और कहा कि पिछली हुकूमतें वोट बैंक के नाम पर मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी, लेकिन गुज़श्ता 7 वर्षों में वज़ीर आला की क़यादत में जराइम और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमती कार्रवाई में मुजरिमों के मजहब और जात का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इन कयास कार्रवाइयों के दरमियान के समाजवादी पार्टी हरियाणा इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या कांग्रेस उसे कुछ सीटें दे देगी। अखिलेश यादव ने हरियाणा इंतखाब के हवाले से एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट इस बात का इशारा दे रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इंडिया अलायंस का इत्तेहाद हरियाणा के इंतखाबात में नई तारीख लिखने की सलाहियत रखता है। ये सीट की नहीं बल्कि जीत की बात है। उन्होंने लिखा कि इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है, हम अपनी तंजीम और हामी की ताकत
उससे जोड़ देंगे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के शोबे उर्दू की अदबी अंजुमन बज़्म अदब के ज़ेर एहतमाम यौम असातिज़ा के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अपने तलबा से खिताब करते हुए सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर फ़ख्र आलम आज़री ने कहा कि तलबा की जिंदगी में एक उस्ताद की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उस्ताद न सिर्फ अपने तलबा की ज़हन साजी करते हैं बल्कि उसकी शख्सियत के पोशीदा जौहरों को रोशन और मुनव्वर करने में भी उनका अहम किरदार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि असातिज़ा का न सिर्फ नौजवान जहनों की तामीर तश्कील में अहम किरदार होता है बल्कि वो अपने क्लासरूम में हिंदुस्तान के नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल लिखने में मसरूफ होते हैं। इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बैरी ने आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज जुमा से पहले नमाजियों के बड़े मजमू को खिताब किया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानों के लिए उसवा है, वे सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उन्होंने पूरी दुनिया को तौहीद और रिसालत और अमन सलामती का पैगाम दिया। सहाबा किराम की जमात इस्लाम से पहले जहालत और गुमराही की जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन आपकी तरबियत और फैज से वो दुनिया की एक काबिल तकलीद जमात बन गई। मौलाना ने कहा कि आपकी शरीयत को ऐसी मुकम्मल शरीयत बनाया गया है जिसमें अब कोई तरमीम या तनसीख नहीं रहना है और अहकाम इस्लामी की हिफाजत और बका इसी शरीयत में ही रखी गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन के अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौर से बाहर होने के बाद रूस अब नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत करता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मशरकी शहर व्लादिवोस्तोक में इक़्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मास्को अब कमला हैरिस की हिमायत करेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पसंदीदा उम्मीदवार तो जो बाइडन थे, लेकिन उन्हें दौर से बाहर कर दिया गया, लेकिन मेरे तमाम हामी कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगे तो हम भी यही करेंगे, हम उनकी हिमायत करेंगे। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने पड़ोसी मुल्क भारत पे पनाह लेने वाली साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद को खबरदार किया है कि जब तक उन्हें ट्रायल के लिए वापस मुल्क नहीं लाया जाता उस वक्त तक उन्हें भारत में खामोश रहना होगा। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान बांग्लादेश में होने वाले हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बाद गुज़श्ता महीने हसीना वाजिद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर के जरिए भारत फरार हो गई थी। फरार के बाद से उन्होंने अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पनाह लेने की कोशिशें की, लेकिन उनकी ये कोशिशें रायगा रही, जिसकी वजह से वो अब तक भारत में जलावतनी की जिंदगी बसर कर रही हैं और उनका बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है और वो मौजूदा उबूरी हुकूमत के खिलाफ भी बयानात दे रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के नेब तरामीम बहाली के फैसले से मुताल्लिक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तरामीम के फैसले से तोशाखाना 2 केस खत्म हो गया। हरियाणा जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो, मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। उन्होंने बताया कि नेब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि यह केसेस हमने नहीं बनाए थे, शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। अब अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केस खत्म कर रहे हैं, जबकि अवामी नुमाइंदों का काम कौम के पैसे का तहफ्फुज करना है। कराची पुलिस में इन दिनों टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले अहलकार जेरे इताब हैं और कराची पुलिस के सरबराह ने IG सिंध की हिदायत पर टिकटॉक वीडियो बनाने पर 3 खवातीन समेत मजीद 12 अहलकारों को सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची पुलिस की जानिब से इन दिनों दौरान ड्यूटी टिकटॉक वीडियो बनाने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में मुतादिद अहलकारों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज भी 6 अहलकारों की मुअत्तली के बाद कराची पुलिस के सरबराह ने टिकटॉक पर दौरान ड्यूटी वीडियो बनाने वाले मजीद 12 पुलिस अहलकारों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने वाले अहलकारों में 3 खवातीन अहलकार भी शामिल हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जा चुका है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर